अगर आप लोगों को बेकरी स्टाइल ब्रेड सैंडविचेस की रेसिपी चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और मैं आप लोगों को ना डिफरेंट तरीक़ों से इनको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम 3 तरीक़ों से ना इनको डिफरेंट वे में बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त और लजीज किस्म के बने थे, आप यकीन करें बिल्कुल एज इट इज़ बेकरी स्टाइल के ये तैयार हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया था, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था और इसको हल्का सा सोते कर लिया था। जब गार्लिक लाइट कलर का हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दिया था। हल्का सा इसको ना जस्ट हाफ मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया था गार्लिक के साथ। और उसके बाद मैंने इसमें 500 ग्राम्स कीमा ऐड कर दिया है, जो कि मैंने घर में चॉपर में ही बना लिया था चिकन ब्रेस्ट पीस के साथ। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल छोटा छोटा ना क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ना सॉल्ट के साथ ही हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है और आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि कीमा आपस में जुड़े नहीं। मैंने भी मुसलसल चम्मच चलाया है, तो देखिए बिल्कुल बिखरा बिखरा सा कीमा है हमारा। तो मैंने 5 मिनट के लिए ना इसको दम वाली फ्लेम पर पकाया था चिकन के अपने पानी के साथ। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था। अभी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं हम। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला या चिकन तंदूरी मसाला, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और 2 से 3 टीस्पून हमने ऐड करना है टमाटो केचप, या फिर आप टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये जो टमाटो केचप मैंने यूज़ किया है ये मेरी घर पे ही बनाई थी। इसके लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त तैयार हुई थी। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। तो इस स्टेज पर जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन ही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इसको दम पर कुक कर लिया था। अभी जस्ट हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम दिया है ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त जो चिकन का कीमा है ना वो हमारा तैयार है। तो लास्ट पर हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है और एक कैप्सिकम मीडियम साइज़ की उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। दोनों जो है ना इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे और तेज़ फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। ज़्यादा हमने वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना। तो लास्ट पर बस मैंने कोयल का धुआं दे लिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा आपके सैंडविचेस में। तो इसको हम रिमूव करते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने जस्ट इसको कोयल का धुआं दिया था। तो ये देखें इसकी लुक चेक करें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और कितने ज़्यादा कम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। कोई भी हमने ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं किए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। अभी हम तैयारी कर लेते हैं हमने सैंडविचेस की। याद रहे कि जब हमने सैंडविच तैयार करना है ना तो हमारा जो चिकन है ना वो ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बस नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है, अंडों को बॉईल कर लिया है, ब्रेड क्रम्स, अंडों को 2 अंडे लिए थे उनको फेंट लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीक़ों से बताऊँगी, आप लोग देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को देख के पूरा पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से सैंडविचेस जो है वो तैयार कर रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो भी चीज़ पहले रखना चाहें बाद में रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। 3 स्लाइसेस के साथ तैयार करें सैंडविचेस को या 2 स्लाइसेस के साथ तैयार करें। ये सारा चीज़ें जो है ना वो आप पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़र्स्ट लेयर में मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी, उबले हुए अंडे ऐड कर दिए थे। फिर सेकंड लेयर में मैंने मोज़रेला चीज़ और जो चिकन की फिलिंग है ना वो ऐड कर दी है। ये सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। इसको रखते हैं प्लेट में और अभी कर लेते हैं अपना सेकंड सैंडविच रेडी। मैं आपको 2 स्लाइसेस के साथ भी सैंडविच बनाना सिखा देती हूँ। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे और जो इनकी स्मेल थी ना वो सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो बेकरी स्टाइल की ही लग रही थी, स्मेल भी इवन बहुत मज़े के ये तैयार हुए थे। और इस लेयर में देखिए मैंने जस्ट जो है ना वो चिकन मोज़रेला चीज़ ऐड की है और अगर आप चाहें तो आप इस लेयर में उबले हुए अंडे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने जो थर्ड सैंडविच रेडी किया है उसमें मैंने बॉयल एग्स भी रखे हैं और चिकन मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। अच्छा, जो भी आप लोगों को चीज़ पसंद है ना वो आप इस सैंडविच में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बता रही थी कि अगर आप चाहें तो इसके एजेस को कट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरे पास फिलिंग बच गई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक और तरीका भी बता देती हूँ कि हम इससे जो सैंडविचेस है ना जो बन है वो भी रेडी कर सकते हैं।
तो देखिए मैंने जस्ट इसमें फिलिंग ऐड की है। कोई भी आपके पास सॉस है जो आप लोगों की फेवरेट है वो ऐड करें, चीज़ स्लाइस ऐड करें। और ये देखिए हमारे बंस जो है ना वो रेडी है। इनको बेक भी आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, या फिर आप इसको जस्ट तवे पर सेक के सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो 2 स्लाइसिस वाला सैंडविच था ना वो लिया है। जस्ट पहले हमने इसको ऊपर अंडे की लेयर एक लगानी है। अंडे में अच्छी तरह से हमने इसको साइड से भी ना कोट कर लेना है, और फिर उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसके एजिस पे भी अच्छी तरह लगाने हैं ताकि फिलिंग जो है ना फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इस पे ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। तो अभी मैंने इसको करना है शैलो फ्राई। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। देखिए शैलो फ्राई हमने करना है, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ना जब इसमें ऐड करेंगे तो आप लोगों का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम गर्म होना चाहिए आप लोगों का ऑयल। तो दूसरे तवे पर ना मैंने जस्ट हल्का सा ऑयल ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और एक सैंडविच रख दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम इसको मुख्तलिफ वे में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक सैंडविच को मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ तैयार किया है, एक सैंडविच को मैंने जस्ट ऊपर अंडा लगाकर शैलो फ्राई कर लिया, और एक सैंडविच को मैंने जस्ट तवे पर सेक लिया है हल्का सा बटर या फिर ऑयल लगाकर। तो ये देखिए तीनों सैंडविचेस हमारे तैयार हैं, और तीनों के तीनों ही आप यकीन करें इतने ज़्यादा मज़े के और ज़बरदस्त तैयार हुए थे ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो आप इसका साउंड चेक करें, इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी तैयार हुआ था। और इसको ना अभी हम इस तरह से कट कर लेंगे। एक बड़ा नाइफ़ लेना है आपने, और इसको ना हम इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आराम से आपके कट हो जाएंगे। ये बेकरी स्टाइल सैंडविचेस की रेसिपी रमज़ान में आप लोगों ने मस्ट ट्राई करनी है, और टी पार्टी की तो ये जान है। ज़रूर बनाएं, टी पार्टीज़ में एज अ स्नैक जो है वो बच्चों को बनाकर दें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। अगर आप लोग इसको टी पार्टी में बना रहे हैं तो इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ मस्ट सर्व करें। सेम जो है ना वो बाहर वाली फीलिंग और लुक आती है जो आप बेकरी में या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं ना सैंडविचेस, आप लोग को वैसी ही फील आएगी। तो ये देखिए चीज़ अंदर कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त मेल्ट हुई है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये तैयार हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा ये पसंद आए थे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरे ये बेकरी स्टाइल ब्रेड सैंडविचेस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, कोई अच्छा सा कमेंट करना है, और लाइक करना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो ये देखिए बन में भी मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखाया है, कितना ज़बरदस्त जो है ना वो बन में सैंडविच रेडी हुआ है। मेरी लास्ट वीडियो जो कि प्री रमज़ान प्रेप की थी, आप लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर मैं उसका ना लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।